एक शांत पहाड़ी कस्बे में ईशान नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसे सब घड़ीसाज के नाम से जानते थे। उसकी एक पुरानी दुकान थी, जिसमें हर किस्म की घड़ियां थीं, दीवार घड़ियां, जेब घड़ियां, बड़ी पेंडुलम वाली घड़ियां, और सब एक साथ टिक टिक करती थीं। लोगों को हैरानी होती थी कि ईशान, जो कभी स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी कंपनी में काम करता था, वो सब छोड़कर इस शांत कस्बे में क्यों लौट आया। एक बरसात भरी शाम रवि नाम का एक जिज्ञासु और होशियार लड़का ईशान की दुकान में आया। उसे मशीनों से लगाव था। उसने ईशान से ढेरों सवाल पूछे। हैरानी की बात ये थी कि ईशान ने बड़े धैर्य से सारे जवाब दिए। रोज रवि आता रहा, सीखता रहा, देखता रहा। एक दिन रवि ने दुकान के एक कोने में एक बंद अलमारी देखी। उस पर एक घड़ी का डायल बना था, लेकिन उसमें चाबी लगाने की कोई जगह नहीं थी। रवि ने पूछा, ये घड़ी बंद क्यों है? ईशान मुस्कुराया और बोला, ये घड़ी सिर्फ उसी के लिए चलती है जो समय को समझे, सिर्फ नापे नहीं। उस रात रवि सो नहीं सका। आने वाले कई हफ्तों तक वह उस अलमारी घड़ी को चालू करने की कोशिश करता रहा। चाबी घुमाई, चुंबक लगाया, हर जुगत लगाई, लेकिन घड़ी नहीं चली। थककर उसने एक दिन ईशान से फिर पूछा, आपने स्विट्जरलैंड की नौकरी क्यों छोड़ी? ईशान ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने एक ऐसी घड़ी बनाई थी जो सिर्फ समय नहीं बताती, वो पल बताती है। वो पल जब इंसान को अपनी सच्चाई, अपना मकसद और अपने फैसले का समय आता है। पर वहाँ के लोग बोले, ये सब बकवास है। रवि की आंखें चमक उठी। मतलब ये किस्मत जैसी घड़ी थी? ईशान ने सिर हिलाया। अगले दिन रवि फिर दुकान आया। जैसे ही उसने उस रहस्यमयी अलमारी को छुआ, उसमें एक टिक टिक हुई, फिर दूसरी, और धीरे धीरे दरवाजे खुल गए। अंदर एक अधूरी सोने की जेब घड़ी थी, साथ में एक पर्ची रखी, उसके लिए जो समय को समझ गया, इसे पूरा करो, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। ईशान गायब था, जैसे हवा में उड़ गया। उस दिन के बाद रवि ही नया घड़ीसाज बन गया। सालों बाद लोग कहते थे, उसकी बनाई घड़ियां कभी धोखा नहीं देती, और कभी कभी तो वो घड़ी ठीक उसी वक्त बजती थी जब किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता था। सीख, जिंदगी में सबसे कीमती चीज मिनट नहीं, बल्कि पल होते हैं जो हमें बदल देते हैं। कहानी, स्क्रिप्ट और आवाज, फ्यूल फॉर लाइफ।